नहीं, मेरी छुट्टी छोड़िए, कुछ चीजें तो मुझे लगता है जनरेशन्स के अक्रॉस नहीं बदलने वाली है। फॉर दैट मैटर परिणीति की स्टोरी, जी हाँ, इट्स लाइक 2.0 ऑफ द सेम वर्जन, क्योंकि यहाँ पर प्रीत और आदित्य डांस कर रहे हैं और उनको करीब आते हुए देखकर निशा जो है जल रही है। मतलब कुछ कुछ आपको पहली जनरेशन की कहानी की याद नहीं आ रही? हसीना थी, एक दीवाना था और एक खूबसूरत सी शाम। और इस शाम में प्रीत और आदित्य दुनिया को भूलकर एक दूसरे की आंखों में खो चुके हैं। देखिए कैसे एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, मगर ये क्या, इनके ऊपर तो किसी तीसरे की नजर है। अब ये दूरियां सही नहीं जाती, ऐसा प्रीत और आदित्य तो सोच ही रहे होंगे, मगर दर्शकों से भी ये देखा नहीं जा रहा। सब इसका इंतजार कर रहे थे कि ये पल आखिर कब आएगा। सीरियल परिणीति में फाइनली हमें प्रीत और आदित्य का रोमांस देखने को मिला, वरना ज्यादातर तो ये गुंडों से और जिंदगी की परिस्थितियों से लड़ते ही रहते हैं। वो कहते हैं ना, परफेक्ट मोमेंट, ये वो ही पल था जब प्रीत और आदित्य एक साथ स्टेज पर थे और आदित्य ने प्रीत से डांस के लिए पूछा। तो आज का जो परफॉर्मेंस आपने देखा वो ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था, जहाँ पर आदित्य ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रीत के साथ एक स्टेज पर होगा, बट कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हम दोनों आसपास होते हैं, हम दोनों को मास्क पे पकड़ाए जाते हैं और फिर मैं प्रीत को कहता हूँ कि लेट्स गो फॉर अ डांस। अब भाई कहानी में जब तक रंग में भंग ना पड़े तो ड्रामा कहाँ से आएगा। प्रीत और आदित्य के इस रोमांस पर फिलहाल निशा की नजर है, और हो भी क्यों ना, निशा के घर में आदित्य और निशा की शादी की बात जो चल रही है। अब ऐसे में निशा का बुरा लगना तो लाजमी है, मगर निशा भी इन दोनों को रोक ना पाई। आखिर ये दोनों डांस में, या हम कहें एक दूसरे की आंखों में जो खो गए हैं। तो ऑडियंसेस आर गोइंग टू लव इट। जो ऑडियंस है, जो मतलब हमारे फैंस हैं, जो जिन्हें मैं फैमिली कहता हूँ, वो सब इंतज़ार कर रहे थे ऐसे एक मोमेंट का। तो आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर देम टू वॉच दिस एपिसोड। अब देखना ये है कि इन दोनों का रोमांस आखिर कब तक चलता है। निशा और नीति के रहते इन दोनों में दूरियां तो जरूर आएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा, दिस नयनतारा की कहानी तो एक अलग ही लेवल पे चल रही है, मतलब भूल भुलैया की तर्ज पर। अब क्या है कि नयनतारा की जो सासू माँ है, जो उसकी असली सासू माँ नहीं है, वो उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत टाइप माहौल से बिलोंग करती है ना। लेकिन देयर इज अ गुड सासू माँ। अनफॉर्चुनेटली नयनतारा को पता नहीं है कि उनकी असली सासू माँ, जो अच्छी सासू माँ है, वो ये नहीं है।
नयनतारा के लिए सच में अपने ससुराल में मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि उसकी नकली सासू माँ ललिता बढ़ा रही है। जो है तो लता लेकिन सबके सामने ललिता बनकर रह रही है। अब नयन और भी ज्यादा चौंक गई जब उसने गुरुजी को देखा और उसे इस बात का पता चला कि ललिता के साथ गुरुजी भी मिले हुए हैं। अब ललिता और गुरुजी एक टीम हो गए हैं। बेचारी नयन अकेली पड़ गई है। ऐसा ललिता आपको लग रहा होगा ना, तो ललिता आपको बता देते हैं कि नयन अकेली नहीं है, उसके साथ पूरी भूतों की टोली है और तो और आपकी बहन जिसका नाम जिसकी पहचान आपने चुरा ली है, यानी कि असली ललिता भी उसका साथ देगी। बेसिकली लता ये समझा रही है नयन को, वो उसको डराने की कोशिश कर रही है। तो वो किस हद तक इविल है इस सीन में ये बताया जा रहा है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कब ललिता को पता चला कि अरे कोई है जो मेरे जैसा दिखता है, और जो गुरुदेव हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं, वो है सीन। भले ही कुछ पल के लिए नयन और असली ललिता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन बाद में सब क्लियर हो जाएगा। आई थिंक अब हमारे बीच सास बहू वाला कुछ है नहीं और रहा नहीं है। ये है औरत चुड़ैल और वो बेचारी नयन जो है उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो सास बहू होते हैं उनका किचन पॉलिटिक्स होता है। लता किचन पॉलिटिक्स वालों में से है नहीं, बट आई थिंक डील करने के लिए उसे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम में ना जाए और घर के घर में ही अगर उसको डरा ले तो। अब ये नकली ललिता है ना, एक बात अच्छे से जान गई है कि नयन को अगर फंसाना है, अपने इशारे पर नचाना है, तो शोजो के जान की धमकी देनी पड़ेगी, फिर तभी वो नयन को अपने बस में कर पाएगी। नयन से एक्चुअली मेरे पास में सिर्फ एक ही है एंगल, तुरुप का इक्का, जो मैं एक्चुअली वो धमकी भी नहीं है। लता इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, वो शोजो को कुछ कर सकती है, तो नयन विल डू एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट हर हस्बैंड। तो बस वही एंगल यूज होगा, टांगे तोड़ी जाएंगी। अब ये कहानी ना और भी ज्यादा कंफ्यूज होती जा रही है। फिर भूतों की टोली के साथ है नयन, उसके बाद भी नयन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसे करना क्या है। खैर अब हम भी देखेंगे कि इस कहानी में आगे और क्या क्या देख सकते हैं। बस राइटर से यही कहेंगे कि थोड़ा सा ना दर्शकों के एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आई नो वो ढेर सारे गाने भी बन चुके हैं और शायरी भी है कि जब कोई एक रूठ जाता है तो उसके मनाने में जो एक तरह से स्वाद तो नहीं कहेंगे, बट जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। लेकिन बाबा, देयर इज अ लिमिट टू रूठना मनाना। लेकिन फिलहाल तो ये रूठने मनाने का जो सिलसिला है ये चल रहा है जाने अनजाने में, जहां रीत जो है राघव को मनाने की कोशिश कर रही है और राघव जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। रूठे हुए हैं रीत के सैया जी। अब दिक्कत ये है कि उन्हें मनाया कैसे जाए। ऐसा क्या किया जाए कि राघव के नाक पे जो गुस्सा है वो कम हो जाए। देखिए तो इश्क में रीत क्या क्या नहीं कर रही है। श्रेया घोषाल बनकर गाना गा रही है,
हॉट चॉकलेट भी बना कर लाई है राघव के लिए, लेकिन रीत के सैया जी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। राघव नाराज़ है, अभी घर वापस आ गया जेल से और रीत पूरी कोशिश कर रही है मनाने की, तो वो पहले सॉन्ग प्ले करती है, उसके बाद खुद गाना गाती है, पर राघव भी इतना ज़्यादा नाराज़ है कि वो आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। वो फुल एक्टिंग कर रहे हैं कि वो सो चुके हैं, पर मुझे पता है वो नहीं सोए है और रीत हॉट चॉकलेट बना के लाई है, पर वो नहीं मानते हैं। एक्चुअली अभी गला बैठा है तो मैंने बहुत मुश्किल से गाया था, बट आप जब ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा तो आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा क्या मुझे सिंगिंग करनी चाहिए। अब रीत तेज है तो राघव भी कम नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं राघव, आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। रीत को इतना तड़पाना भी अच्छा नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि रीत से इतना नाराज है राघव, तो हम आपको बता दें कि अभी अभी राघव जेल से बाहर आया है। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि ये सच सबके सामने आ गया है कि अनमोल की मौत उन्नति की वजह से नहीं हुई है। उन्नति ने अनमोल का एक्सीडेंट नहीं किया था। अब राघव को लगता है कि रीत ने तो उन्नति को जेल पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर सही समय पर ये सच सबके सामने नहीं आता तो उन्नति आज जेल में होती। हम माना राघव की किसी बेगुनाह को सजा देना गलत बात है, लेकिन सारे सबूत तो उन्नति के खिलाफ थे ना। रिपोर्टर रीत तो बस अपना काम कर रही थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें पता चल गया कि अनमोल की जान उन्हीं की वजह से नहीं गई थी, वरना तुमने तो पूरा इंतजाम कर रखा उन्हीं को सलाखों के पीछे भिजवाने का। देख के तो ऐसे ही लग रहा था ना कि उन्नति अपराधी है। तो अब तुम उन्हीं के अपराधी। जब भी मेरे परिवार पे मुसीबत आएगी तो मेरे परिवार के साथ नहीं, अपने उसूलों के साथ, क्योंकि मेरे परिवार के साथ क्या होता है तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं करता। कुछ तो ज़रूर बनाऊंगी, कुछ ना कुछ तो करती रहेगी रीत राघव को मनाने के लिए, ऐसे तो नहीं पीछा छोड़ेगी राघव का। खैर अब सिचुएशन ये है कि राघव रीत की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि रीत अपने सैया जी राघव को जल्दी मना लेगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, एक तरफ मुझे लग रहा था कि मैं छुट्टी पे गई और कहानियां कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में नहीं बदलती। जैसे भूत प्रेत की कहानी, वेल वेरी फ्रैंकली आई डू प्लीड गिल्टी। मैं थोड़ी सी बायस्ड हूँ क्योंकि मुझे ये भूत प्रेत की कहानियां नहीं समझ आती। तो लेट्स टॉक अबाउट अमी डाकनी। यहाँ पे राजा जी को रिझाने की कोशिश कर रही है डाकनी नृत्य करके, लेकिन बिलीव मी वो बिल्कुल मूड में नहीं है इंप्रेस होने के। हर दिन की तरह इस दिन भी ये डाकिनी सच सवर कर आई है अपने राजा जी को डांस करके रिझाने के लिए। अब चंद्रमुखी डाकनी कैसे बनी, इसकी कहानी तो आप सबको पता चल ही गई है। उसे लगता है कि राजा जी ने उसका फायदा उठाया है, कि बीच मझधार में उसे छोड़ दिया है। अब चूंकि चंद्रमुखी डाकनी बन चुकी है और राजा जी की मौत हो गई है, राजा जी की शक्ल में राजा जी का बेटा अयान लौटा है, तो अब डाकिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अयान राजा जी का बेटा है। तो वो तो अब अयान को पाना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है।
डाकिनी के लिए तो अयान अभी भी रुद्र ही है और हमेशा ही रुद्र रहेगा। और चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी बाधाएं आ जाए बीच में, मधुमती अपने पति, अपने प्रेमी होने वाले पति को पाकर ही रहेगी। वो उनसे शादी कर रहेगी और राजा साहिब मधुमती के ही होंगे। अयान को राख तो नहीं करना चाहती है, अयान को तो पाना चाहती है, तो लेकिन अयान को पाने के लिए इंसानी रूप में तो नहीं पा पाएगी, तो उसे अपना प्यार पूरा करना है। और यही वो है इस राजबाड़ी में। और राजबाड़ी में अयान भी आया है, रुद्र वापस आए हैं, तो अब वो अपने प्यार को पाकर वापस ही रहेगी, मतलब प्यार को पाकर ही मानेगी। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली गई है। डाकिनी को गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि उसके नृत्य पर राजा जी का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसा डाकिनी ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए वो मरकर भी नहीं मरी है और अब वो किसी भी हाल में अयान को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि कहानी बहुत क्लियर है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल। मधुमती है ही इतनी खूबसूरत डांसर और आज तो शी इज़ इन हर एलिमेंट। डांस कर रही है, अपना नृत्य दिखा रही है राजा साहिब को, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दिल भी टूटेगा। तो वही इस चीज़ की खूबसूरती है, इस स्पेशली ये जो डांस सीक्वेंस है इसकी खूबसूरती है। व्हेन शी रियलाइजेस, उसको समझ में आता है कि राजा साहिब की नज़रें कहीं और है, यहाँ नहीं है। इतना खूबसूरत क्या फ़ायदा है डाकिनी का इतना खूबसूरत होने का और इतना खूबसूरत डांस करने का, जब राजा साहिब की नजरें ही उन पे ना हो। वैसे पर्दे के पीछे अगर हम बात करें इस डांस सीन की, तो देखिए शीन को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये पहली ऐसी डाकिनी होगी जो बला की खूबसूरत है, जिसे सजाने संवारने में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत जो हमारे सेट के क्रिएटिव्स हैं, हमारे लुक पे बहुत काम करते हैं। मतलब आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत ड्रेस दिया है मुझे, ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी है और ये बड़ी मुश्किल से टिकाया गया है डबल टेप से, क्योंकि डांस वांस करना तो सारी ज्वेलरी गिर रही थी। तो सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब हैट्स ऑफ टू एवरीबडी एट द सेट जिन्होंने मिलकर मुझे ये लुक दिया। भले ही डाकिनी को 100 साल हो गए हों, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि असली कहानी तो अब शुरू होगी जब मीरा और डाकिनी आमने सामने होंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं दो बहनों की, जिनकी कहानी अब आप दो अलग अलग सीरियल्स में देख रहे हैं। एक तरफ है हमारी मंगल लक्ष्मी, तो दूसरी तरफ है लक्ष्मी का सफर। और दोनों ही बहनों की लाइफ में मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। एक तरफ तो मंगल जेल में पहुंच गई है, तो वहीं लक्ष्मी जो है वो मेंटल असाइलम पहुंचने की कगार पर है। मंगल और लक्ष्मी दोनों ही बहनें इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। एक तरफ मंगल है जो जेल पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ है लक्ष्मी जिसे मेंटल असाइलम में भेजा जा रहा है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मंगल और लक्ष्मी दोनों ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। अब आप सभी तो जानते ही है ना कि मंगल की कंपनी पहला स्वाद के एक ट्रक में पुलिस को ड्रग्स मिले हैं। हालांकि इन सब के पीछे ईशाना है। ईशाना की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मंगल को अरेस्ट कर लिया है। देखिए पुलिस स्टेशन में आदित्य आया है मंगल को बचाने के लिए। उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कपिल का किया धरा है।
आदित्य को लगता है कि मंगल ने कपिल से शादी करने से इनकार कर दिया है ना, इसीलिए कपिल ये सब कर रहा है। लेकिन सच ये नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में कपिल भी तो मंगल को बचाने आया है। इस जरा देखिए कैसे मंगल के दोनों हीरो उसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। को ये लग रहा है बिकॉज एक दिन पहले कपिल ने अपने कंपनी के सारे शेयर्स मंगल के नाम कर दिए और आज ये कांड हो चुका है जहां मंगल फंस गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कपिल ने जानबूझकर शेयर्स मंगल के नाम पे ट्रांसफ़र किए ताकि फंसेगी, तो फिर कपिल आउट हो गया है उस कंपनी से, तो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो मंगल पे आ जाएगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कपिल पर, और बिकॉज मुझे लगता है उसका ईगो हर्ट हुआ है और इतने बड़े लोगों के लिए 4-5 नशे की पैकेट्स अरेंज करना इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ लक्ष्मी है जिसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है जिया ने। अब हम आपको बता दें कि जिया और रघु की बीवी अंतरा ने हाथ मिला लिया है। अंतरा लक्ष्मी बनकर कार्तिक के साथ रह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी को अंतरा बनाकर मेंटल असाइलम भेज रही है जिया। देखिए लक्ष्मी ने कार्तिक तक पहुंचने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन लक्ष्मी कामयाब नहीं हो पाई। सारे एंगल्स खुल चुके हैं कि लक्ष्मी कौन, अंतरा कौन, कार्तिक किसकी साइड है, जिया का क्या होगा, घर वालों का, मतलब इतनी सारे बोलते नहीं ब्रांचेस जुड़ चुकी है। निकल रहा होता हूँ अपने काम पे जा रहा हूँ तो आई वाज थिंकिंग कि अब क्या करे क्या ना करे। थोड़ा मैं लक्ष्मी के बिहेवियर से भी थोड़ा मेरे को वियर्ड लग रहा था कि यार थोड़ा अलग बिहेव कर रही है, कुछ तो रीज़न है, समथिंग। उसी बीच जो कार्तिक को नहीं पता कि पीछे से अंतरा के कपड़ों में लक्ष्मी भाग के आ रही है। अब वो लक्ष्मी अंतरा है पता नहीं है, वो बहुत क्रेजी कन्फ्यूजन है। तो वो ऑलमोस्ट मुझ तक पहुंचने ही वाली होती है, वो गाड़ी पे टैप कर ही लेती है, लेकिन उससे पहले मैं निकल जाता हूँ सिग्नल से। अब मंगल तो जेल से बाहर आ गई है, लेकिन क्या लक्ष्मी, क्या वो मेंटल असाइलम से बाहर आ पाएगी? क्या कार्तिक को पता चल पाएगा कि उसके साथ जो रह रही है वो लक्ष्मी नहीं बल्कि अंतरा है? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कुमकुम की कहानी कई बार मुझे लगता है दिल जले आशिक की कहानी ना बन जाए, क्योंकि जब से शादी हुई है प्रार्थना और शिवांश की, शिवांश और रौनक के झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। रौनक, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम बच के निकल जाओगे? आज तो तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे ये हम नहीं, ऐसा शिवांश कह रहे हैं रौनक से। जरा देखिए कैसे एंग्री यंग मैन बन गए हैं शिवांश और पहुंच गए हैं रौनक के घर उन्हें ढूंढते हुए। सीरियल कुमकुम भाग्य में शिवांश और रौनक के बीच हाथापाई हो गई है। ये देखकर शायद आपको भी आपके स्कूल के दिन याद आ जाएंगे जब क्लासरूम में ऐसे ही झगड़ा हो जाता था। मगर ये लड़ाई समोसे के पीछे नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि कारण कुछ और है। दरअसल शिवांश को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि रौनक और प्रार्थना के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ऐसे में वो गुस्से से लाल होकर पहुंच गए हैं रौनक की पिटाई करने। शिवांश को लग रहा है कि रौनक ने प्रार्थना के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की कोशिश की है और उसको जो ये बात माइंड में आई है वही बात के लिए वो यहाँ पे क्लियर करने आया है, क्योंकि उसने देखा होगा कि शायद रौनक और प्रार्थना एक दूसरे से मिले होंगे या कुछ बात करने के लिए, कुछ क्लियर करने के लिए, वॉटेवर। तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शायद से, तो इसी वजह से ये क्लियर करने के लिए आया है कि वो मिसेस रंधावा है और वो ऐसा कुछ भी करने नहीं देगा। शिवांश, हम आपसे ये कहेंगे कि अपने अंदर के कबीर सिंह को जरा शांत करें और एक बार अपनी पत्नी यानी कि प्रार्थना से बात कर लें। रौनक बस आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं और ये सब उन्होंने पायल के कहने पर किया है।
इस झगड़े को देखकर घर वाले काफी परेशान हो गए, मगर ये क्या, पर्दे के पीछे की कहानी तो कुछ और ही है। हम लोग तो एंजॉय ही कर रहे हैं क्योंकि झगड़ा तो ऑलवेज मारा मारी चल रही है बहुत अच्छी तरह से। वो उसकी बीवी है शिवांश की, और ऑफ कोर्स शिवांश की बीवी है और रौनक बोल रहा है कि मुझे वो चाहिए, सो ये तो आगे और चलेगा। हीरो हीरोइन के बीच गलतफहमी पैदा करना तो टीवी सीरियल्स की दुनिया में सदियों से चला आ रहा है। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है, मगर इस झगड़े को रोकना अब घर वालों के बस की बात नहीं। लगता है किसी और को ही बुलाना पड़ेगा। मेरी पार्टी पे नजर डालेगा, मेरी पीठ पीछे उससे मिलेगा। शिवांश नहीं, शिवांश, रौनक छोड़ो दूसरे को। शिवांश प्लीज छोड़ो रौनक को, झगड़ा मत करो रौनक। भाई शिवांश, रौनक। अचानक से शिवांश की एंट्री होती है घर पे और हम सब शॉक्ड हैं कि अब अचानक से क्या हुआ। और शिवांश जो से चिल्ला रहा है रौनक रौनक, उन दोनों की बहुत फाइट हो रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और अब दोनों अंदर कमरे में हैं और झगड़ रहे हैं। स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। अब बा ने और शुभवी चाची ने और कांति अंकल ने डिसाइड किया है कि हम किसी को बुलाएंगे तो कोई आने वाला है जो इनका झगड़ा शायद सॉल्व करवाए। सो लेट्स सी एंड वेट। रौनक, वैसे आप भी दूध के धुले नहीं हैं। आखिर कभी न कभी तो आपको आपके कर्मों का फल मिलना ही था। लेकिन शिवांश, आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि बात करने से हर समस्या का हल निकलता है। जरा एक बार आप भी प्रार्थना से बात करके देखिए, वरना रौनक का मुफ्त में पिटना तो तय है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Oh my God, इतना कुछ है ना आप लोगों से बात करने के लिए, because I missed out on so much in the past 2 weeks। तो उससे पहले चुगलखोर आंटी की चुगलियां भी सुन लेते हैं। वो भी तो 2 हफ्ते से नहीं सुनी मैंने। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोलकर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल मन्नत की। अब मन्नत की कहानी में इन दिनों आपको रोमांस और ड्रामा दोनों ही भरपूर देखने को मिलेगा। तीज के फंक्शन में मन्नत कुछ ऐसा करेगी जिससे विक्रांत अपने ही हाथों से मन्नत का व्रत खुलवाएगा। मन्नत के हाथों में विक्रांत के नाम की मेहंदी भी लगेगी। अब एक तरफ जहां इन दोनों का रोमांस चल रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। मन्नत के पापा की एंट्री हो गई है। जी हाँ, और जब उनका सामना होगा ना ऐश्वर्या से, तो ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब आने वाले ट्रैक में मन्नत के सामने उसके पिता का सच आएगा। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के सीरियल वसुधा की। वसुधा अब एक बहुत बड़ी कश्मकश में है। वो अपने बापू सा की जान बचाए या फिर मेघा का सच सबके सामने लेकर आए। मेघा के खिलाफ सबूत तो मिल गए हैं वसुधा को, लेकिन मेघा ने वसुधा के बापू सा को किडनैप कर लिया है। चाहकर भी वसुधा ये सबूत देव या चंद्रिका को नहीं दे सकती। मेघा ने वसुधा को एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, और अब देखना ये होगा कि आखिर वसुधा इससे बाहर कैसे निकलेगी। मैं वो घबराना मत। बाबू साहब ठीक है, बाबू साहब। मैं थारे को कुछ ना होने दूंगा। बाबू साहब, अब मैं आ गई हूँ ना, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ से छुड़ा लूंगी आपको। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान होगा? हाँ, बोला था ना मैंने पहले भी कि जिन लोगों से तुम भिड़ने की हिम्मत कर रही हो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगली चुगली लाई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की।
अनु की जिंदगी का अब एक नया सफर शुरू हो रहा है। आर्यवर्धन ने उसे अपनी कंपनी में जॉब दी है, मीरा का असिस्टेंट बनाया है। अब नया सफर तो शुरू हुआ है अनु का, लेकिन ये मुश्किलों से भरा हुआ होने वाला है। अनु की सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मीरा ही है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु की एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर आर्यवर्धन अनु का साथ देगा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर रहा हूँ। छोटी सी दुनिया के दायरे तोड़ अनु ने अपने सपने की ओर बढ़ाया पहला कदम। जय माता दी। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ कभी भी मुंह उठाकर चली आओगी? आप एक बार इसको प्लीज देख लीजिए। सर ने इसे मेरी असिस्टेंट अपॉइंट किया है। You're right, मीरा। आज से तुम मीरा के अंडर काम करोगे। ये तुम्हारा डेस्क। नहीं बाहर आइए आप लोग। ये आग तुमने अगरबत्ती को नहीं, अपने फ्यूचर को लगाई है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल उड़ने की आशा की। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि साइली को खुश देखकर रेणुका को कभी भी खुशी महसूस नहीं होती। सचिन जब भी साइली के लिए कुछ अच्छा करता है, रेणुका को हमेशा ही जलन होती है। अब यहाँ भी देखिए ना, सचिन और साइली कितने खुश हैं। दोनों के बीच कितना प्यार नजर आ रहा है, लेकिन दोनों को इतना खुश देखकर रेणुका को जलन हो रही है। वैसे साइली और सचिन को देखकर तो मैं बस यही कहूंगी कि इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अगली चुगली लाई हूँ दंगल टीवी के नए शो झल्ली की। दंगल टीवी पर बहुत जल्द ही आ रहा है शो झल्ली, जिसमें आपको दो सहेलियों की कहानी देखने को मिलेगी। अब बचपन से ही ये दोनों अपनी हर एक चीज बांटती हुई नजर आई हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आएगा जब इनमें से किसी एक की शादी होगी और दूसरी भी हीरो को वरमाला पहनाएगी। अब देखिए टीवी पर फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, एक हीरो और दो हीरोइन वाली। एक दोस्त जिसने बचपन से किया था आधे का वादा, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन किस्मत का कुछ और ही था इरादा। आधा तेरा आधा मेरा। 21 जुलाई से रात 8:30 बजे दंगल टीवी। मैं आपको बता दूं कि ये शो आप 21 जुलाई से हर रोज 8:30 बजे दंगल टीवी पर देख सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल जागृति और सूरज जो है ना, वो अपने रिश्ते को अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, दे रेडी टू प्लान अ फैमिली और बाकायदा स्टार्ट भी हो गई है फैमिली प्लानिंग। और जाहिर सी बात है कि जब आप नए सपने साथ में बुनते हैं तो नई नई खुशियाँ साथ में संजोते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉन्ड बनता है और माहौल बनता है। सो टेक अ लुक। जागृति ने लगता है मखाना कंपनी के साथ साथ मसाज पार्लर भी खोल लिया है। अब देखो कैसे जागृति अपने पति का मसाज कर रही है। लगता है वो डेमो दे रही है कि सूरज अब हमारा नया वेंचर मसाज पार्लर भी हो सकता है। जोक सपाट, जागृति एक अच्छी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभा रही है। जब से मखाना कंपनी सूरज ने खोला है तब से वो दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सके। मगर वो सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर जागृति भी उसका साथ निभा रही है। सब सही होगा, आज रात बस तुम रिलैक्स करो, ओके? और हाँ सूरज, कल सुबह ना वो गंगा माँ को बर्थडे विश करना मत भूलना। पता चला सेरेमनी के स्ट्रेस में तुम बर्थडे विश करना भूल गए। एक्सक्यूज मी, वैसे तो मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन अगर भूल भी गया तो क्या बड़ी बात है, तुम मुझे याद दिला देना।
भी हर चीज़ में तुम मुझे सपोर्ट करती हो। सूरज इसी दौरान जागृति को तोहफा भी देता है और जब जागृति वो गिफ्ट खोलती है तब पता चलता है कि उसमें खिलौने हैं। इसका मतलब ये है कि अब सूरज और जागृति दोनों फैमिली प्लानिंग करने वाले हैं। ठीक है झुंझुना, सूरज मैं बच्ची हूँ तो झुंझुने से खेलूंगी। तो ये झुंझुना है तुम्हारा गिफ्ट, लेकिन इससे खेलेगा कोई और। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि मगर सपना के कारण पूरी फैमिली को जो झटका लगा है उससे कोई उबर नहीं पा रहा। अब आकाश को भी पता चल गया है कि सपना की कोख में जो बच्चा है वो आकाश का नहीं बल्कि सूरज का है। इसी कारण तो आकाश अपने भाई पर हाथ भी उठाता है। क्या कर रहा है? अरे बैठ के बात करो। यही नहीं बल्कि सूरज की माँ भी उसे थप्पड़ जड़ देती है, मगर जागृति किसी तरह माहौल को शांत करती है और पूरे मामले को समझने की कोशिश करती है। कम ऑन जागृति प्लीज, ये जो तुम्हारी आंखों में सूरज के प्यार की पट्टी चढ़ी है ना, पहले उसे उतारो और जो सच सामने है उसे देखो। अरे भाई बनने का दिखावा करने आया है ये बस। कुछ भाई नहीं मानता मुझे, असल में तो ये मुझे दुश्मन मानता है, दुश्मन। और दुश्मन ही निकालने के लिए जिसने मेरी बीवी सपना के साथ ये सब किया है। मना किया था तुम्हें उस रात फोन करके कि इन दोनों को अकेला मत छोड़ो। नहीं सुनी तुमने मेरी, इस पे भरोसा नहीं था मुझे। मान मर गया तोड़ते गए इसने सपना के साथ क्या की। कुछ नहीं किया मैंने सपना के साथ। जागृति को तो अपने सूरज पर भरोसा है कि वो ऐसी गलती नहीं कर सकता, मगर उसे अपनी बहन का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। पर बात चाहे जो हो, जागृति इसका सच जरूर पता करके रहेगी। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। By the way, are you a Amit Saad fan? Well, I know वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखते, but that is the beauty of OTT. And for that matter, फिल्मों में भी कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, लेकिन आप पर एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं। आई थिंक अमित साध इज वन ऑफ दोज एक्टर्स। तो भाई अमित साध पहुंचे सास बहू और साजिश के ऑफिस और उसके बाद हुई ढेर सारी बातें। आप सभी ने हाल ही में द हंट सीरीज़ देखी होगी, जिसमें जो किरदार है, मुख्य किरदार कार्तिकेन, जो एसआईटी के लीडर हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के, आज यहाँ पर आए। आज लगता है कुछ खास बताने के लिए आप यहाँ पर आए हैं हमें। आप जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए, बता दूंगा। पूछिए आप। तो पहले ये बताइए कि आपने भी कहा कि न्यूज़ रूम में आने के बाद आपको डर लगता है, क्यों डर लगता है आपको? बहुत मेहनत का काम है ना भाई, ये मैं तो नहीं कर सकता, ये रोज़ रोज़ जो आप लोग करते रहते हैं। और हाई प्रेशर जॉब है भाई, आपका इज्जत है इस काम के लिए मेरे दिल में, आप लोगों के लिए। 21 साल 2004 से शुरू किया था आपने। जब आप पीछे मुड़ के अब देखते हैं तो कैसे महसूस करते हैं खुद को आप? मैं पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ यार। मुझसे लोग पूछते हैं ये स्ट्रगल के बारे में, ये मुझे लगता है वो ज़बरदस्ती को रोमांटिसाइज करने वाली चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल था, होगा कभी, अभी तो नहीं है। और जहाँ तक लाइफ के स्ट्रगल्स की बात है वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप किसी मुकाम पे आ जाओगे वो चलता रहेगा, वही लाइफ है। I like to choose my own team. अभी तक किसी भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन ने सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। दी हंट सीरीज से मतलब काफ़ी लोग इसके चर्चे रहे हैं इस बार, और काफ़ी बातें भी हुई आपके किरदार को भी लेकर के, लेकिन एक थोड़ी सी ठेस भी रहेगी, थोड़ा और ज़्यादा नज़र आते आप और स्क्रीन पर आप होते, तो इस पे क्या कहना अच्छा हो आपने स्क्रीन पे बोल दिया। जी, बट इसके उत्तर में मैं यही बोलना चाहूँगा, जो
आपको स्क्रीन के पीछे मैंने कैमरा के पीछे बोला था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई फिल्म करते हो या सीरीज़ करते हो और वो ट्रूथफुली और ऑनेस्टली वो है ही इन्वेस्टिगेशन पे, तो सिर्फ एक आदमी के ऊपर बेस नहीं हो सकती है वो, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें तो जो कि शो में भी है, तो कार्तिकेयन साहब ने एक स्पेशल अपनी टीम बनाई थी और वो भी बहुत बड़े और अच्छे उम्दा ऑफिसर्स की टीम थी वो, और बहुत सारा लेग वर्क, फील्ड वर्क उन्हीं लोगों ने किया था, एंड तो बिकॉज इट्स सोलली बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन, तो सब का हिस्सेदारी होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। और एक आदमी था सर जो इनके साथ खड़ा था। हम इसे केनेडी असैसिनेशन की तरह नहीं बनने देंगे। एबीपी के ऑफिस में आए हैं, लेकिन आज आपको कुछ खुफिया चीज़ पता चलने वाली है, तो शायद आप उसके लिए सब चीज़ पता चली है मुझे। हाँ, और वो ये है कि ये भाई साहब, क्या नाम है आपका यार? इनके पिताजी ने लिखी है किताब जिसपे हंट बेस्ड है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इन्होंने नहीं लिखी है, इनके फादर ने लिखी है। तो देख लिया तुमने हंट? मैं तो पापा के साथ ही बैठ के बुक भी पढ़ रहा था, बट वी ऑल बिंज वॉच्ड इट टुगेदर। तो फिर हम लोगों ने इंसाफ किया कि ना इंसाफी करी? इंसाफ ही किया है। इंसाफ किया है ना? ये बोल देता ना इंसाफी तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते भाई हैं। नमस्कार, एक अत्यंत दुखद सूचना। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई है। ये हत्या का कारण एक बम विस्फोट बताया जा रहा है। इसमें एलटीटी का हाथ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके रोल मॉडल कौन है इंडस्ट्री में, जो जिन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? इरफान भाई कमाल का काम करते थे, मनोज वाजपेयी हैं, बलराज साहनी हैं, नसीर भाई हैं, अमिताभ बच्चन हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग। तो थोड़ा थोड़ा सबसे लेके उनकी मिली-जुली खिचड़ी हो गई। रेड 2 में जो आपका काम हमने देखा ना, दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर अदर कैरेक्टर्स, लेकिन उसमें ना झलकियाँ कानपुर के किसी शहर के एक ऑफिस के एम्प्लॉय की बहुत हमें मिली। देखिए मैंने जो लुक रखा था ना, स्पेशली रेड 1 में, वो मेरे ताऊ जी के ऊपर रखा था। तो वो बेसिकली वो 20 मिनट लगाते थे बाल कंघी करने में और फिर अपनी मूछें ट्रिम करने में। वो पूरा उनका एक पूरा वो सेटअप होता था, सुबह उठ के ऐसे ऐसे देखना, ये वो फला। तो वो सब तो नहीं करने को मिला, बट वो फील मैंने वही रखा, क्योंकि थोड़ा डेटेड है शो, यू नो, और तो उस किस्म के लोग जो है ना अब हैं नहीं, तो वो मेरे पास अच्छा रेफरेंस था उनका। आपके काम को इतना लोग सराहते हैं, एक फ़ैन मोमेंट होता ही है लोगों के लिए। आपका सर फ़ैन मोमेंट क्या रहा है अब तक का? मैं एक्चुअली बच्चन साहब से जब पहली बार मिला था यहाँ आके, मैंने एक फ़िल्म करी थी खेर साहब के साथ, अनुपम खेर के साथ, बहुत साल पहले की बात है। फिर उसके बाद हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो उन्होंने इनवाइट किया जब अपना एक्टिंग स्कूल, पहला एक्टिंग स्कूल खोल रहे थे। तो मैं वहाँ गया, तो वो कुछ बड़ा सा गेट था, उसके अंदर एक चोर दरवाज़ा होता है, तो वो खोल के अंदर गया। बच्चन साहब खड़े थे, खेर साहब के साथ बात कर रहे थे, तो मैं डर के बाहर ही आ गया वापस। मैं कैसे मिलूँगा यार। और एनीवेज तो गया मैं अंदर, तो खेर साहब ने नॉटिली मिलवाया मुझे, बोल के कि अमित जी ये भी अमित हैं। तो बच्चन साहब ऐसे आके खड़े हो गए, अरे भाई क्या बात है यार, आप भी अमित, हम भी अमित, मज़ा आ गया मिल गया आपसे। तो मैं सहम सा गया, हाथ पैर फूल गए थे मेरे, कांपने लग गया। वो अच्छा बहुत प्यारा फैन बॉय मोमेंट था, क्योंकि बड़ा ही उनको देख के हुआ, उनकी फिल्में देख के। ऐसी कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स या कोई कैरेक्टर जो आप एक सीरीज करना चाहो जिसमें आप एक प्रोटैगनिस्ट हो? बाकी एक्टर्स की तरह मेरे भी तमन्ना है कुछ पीरियड ड्रामा, अपना हिंदुस्तान जो इंडिपेंडेंस से पहले था वो कैसा होगा, इस तरह की चीज़ें करने का मन तो करता ही है। और एक आदमी था सर जो इनके साथ खड़ा था। हम इसे केनेडी असैसिनेशन की तरह नहीं बनने देंगे। आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी और आपको कितनी सैलरी मिली थी? 11वां महीना था मेरा मुंबई में, और मुझे लीड में कास्ट किया गया था। महिमा चौधरी हीरोइन थी मेरी, अनुपम खेर भी थे उसमें, एक बहुत पुराने एक्टर रंजीत चौधरी। वो गाना है ना, उठे सब के कदम देखो रम, उसमें नहीं वो ऐसे फ्रिजी हेयर वाले एक जवान से लड़के होते थे, वो रंजीत चौधरी। वो आई थिंक अब न्यूयॉर्क में ही बेस्ड हैं, वहीं रहते हैं। और
वो थे, सुहासिनी मुलय जी थी, बड़ा अच्छा सेटअप है, तनुजा चंद्र डायरेक्टर थी। और तो जब मैंने साइन किया तो उसमें कुछ तो $2,500 ऐसा कुछ लिखा था, $3,000। तो मैंने मजाक पूछा ये साइनिंग है क्या? पूरी फिल्म का है ये। तो मुझे पता चला पूरी फिल्म का है ये, ना। तो मैंने कहा नहीं ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, पता चला निकाल लिया फिल्म से बाहर, है ना। तो इतने ही मिले थे, $2,500 या $3,000 मिले थे। मिर्जापुर की तो चली रही पिक्चर की बात हो रही थी, तो उस पिक्चर में हमें कहीं ये जो मौर्य साहब की छवियों में नजर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं बना ली इन लोगों ने पिक्चर, मेरे पीछे से बुलाया भी नहीं मुझे। अरे ये क्वेश्चन जो है आप इन मेकर से पूछिए, मुझे कोई आइडिया नहीं क्यों नहीं लिया मुझे उन्होंने। वो गुरु जो है मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो डायरेक्टर हैं, मैंने एक बार पकड़ लिया था, कहीं मिल गए थे मुझे इधर उधर बैठे हुए। मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, बट उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बहुत चालू आदमी है, वो ही करके निकल लिए। अभी इन दिनों सर जैसे कि इंस्पेक्टर के किरदार, फिर कहीं आप रेड में, कहीं आप रेड मारने जा रहे हो, फिर यहाँ पर CBI वाले बने हो, मतलब ऐसे पीछे ही पड़ गए हो मतलब लोग। PhD करवाना चाहते हैं ना लोग मुझसे कि जितने भी फोर्सेस हैं, सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, पुलिस फोर्स है, ये सब मेरी PhD करवाना चाहते हैं इसके अंदर। फिल्मों से एक प्ले, थिएटर प्ले, फिल्म, और उसके बाद में कट टू एकदम अचानक ये OTT। तो OTT प्लेटफॉर्म को आप बेसिकली किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि OTT ने ही मुझे पहचान दी और OTT से ही पॉपुलैरिटी मिली। और मैं हमेशा धन्यवाद करूँगा इस रेवोल्यूशन ही बोलूँगा एक तरीके का, कि इस तरीके का भी एक चैनल आया जिससे कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने अनेक एक्टर्स, टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, राइटर्स, बैकग्राउंड स्कोरर्स, म्यूजिशियंस, कितने लोगों का भला हुआ है। और थोड़ा हमने भी आके OTT पे जो बड़े बड़े फिल्म स्टार उनको रन फॉर द मनी टाइप तो दे ही डाला है, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ है, ये सब हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हैं और इससे इंडस्ट्री इवॉल्व भी होती है, लोग इवॉल्व होते हैं। छुट्टी जब होती है, थोड़ा सा काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, जब आप कानपुर लौट के जाते हैं तो मतलब क्या करते हैं, मतलब वहाँ पर कैसे आपका मैं कैसे? नहीं जाता कानपुर लौट के, नहीं, मेरे सब घर वाले इधर ही हैं। अच्छा, आप बहुत सालों से यहीं पे ही हैं। कानपुर में तभी जाता हूँ जब मौका मिलता है उस तरफ जाने का। लखनऊ में शूट कर रहा हूँ या आसपास में कहीं कर रहा हूँ, तो पुराने दोस्त यार हैं, एक कज़न भी हैं मेरे बड़े प्यारे, तो उनकी याद सताती है, तो उनको या तो बुला लेता हूँ जहाँ पे भी हूँ, या फिर कानपुर चले जाता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली कानपुर ही जाता हूँ, मज़े आते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, वो गाना था ना, मैं चली देखो प्यार की गली, या सायरा बानो साइकिल पर गाना गाती हैं, कुछ वैसा वाला फील आ रहा है हमारी सरू को, क्योंकि उनको ये नई सवारी जो मिल गई है, ऊपर से वेद और सरू के बीच में थोड़े से वो लाइट हार्टेड रोमांटिक मोमेंट्स जो है, जी हाँ, जितना वो एंजॉय कर रहे हैं उनको, यकीन मानिए देखने में हमें भी उतना ही आनंद आ रहा है। सरू की सवारी आज साइकिल पर निकली है। अब साइकिल चलाने का अपना अलग ही मजा है, और सेट पर जब साइकिल चलाने मिले तो भला कौन नहीं चलाएगा। सरू को यूं साइकिल चलाता देख सरू की माँ का भी मन किया कि चलो मैं भी साइकिल चलाऊंगी।
ये देखिए माँ और बेटी की डबल सीट वाली सवारी। मैं कब से आपके पीछे पीछे आ रही हूँ, कब से चिल्ला रही हूँ वेसा रुकिए। आपने ना भाई आवाज सुना, आपने ना एक बार पीछे मुड़ के देखा, हद हो जाती है। आपको पता भी आपकी गाड़ी के ब्रेक्स कितने काट दिए थे, वो कुछ हो जाता तो लापरवाह कैसे हो सके। आपकी जान खतरे में देखकर आपको पता भी मेरा क्या हाल हो गया था। आपको बस अपनी मनमर्जी करनी, किसी और की बात ही ना सुननी आपको। अब यहाँ पर वेद का कहना है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो लोग क्या कहेंगे, हम दोनों को एक साथ देखकर इससे फर्क पड़ता है। वेद सा कहता है कि नहीं सब ठीक है, ब्रेक्स लग रहे हैं, कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं है, तुम शांत हो जाओ। फिर सरू को रियलाइज़ होता है कि ओह मैं तो इनसे गुस्सा हूँ, उनके घर में मेरा इंसल्ट हुआ था, जो भी है ये तो मुझे अपनी बराबरी का नहीं मानते। तो वो गुस्सा के उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं तो गुस्सा हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ। तो फिर वेद सा रोक के बताते हैं कि ठीक है, अगर फ़र्क होता तो तुम मुझे बचाने अपनी जान नहीं खतरे में डालती या फिर मेरे लिए मेरी इतनी फिक्र नहीं करती। तो एक क्यूट सा कॉन्वर्सेशन होता है। अब कहीं न कहीं सरू भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन वेद जो कह रहा है उसकी बात में भी दम है। तो दोनों ही अपनी जगह पर बराबर है, शायद इसीलिए अब एक बार फिर से इन दोनों की दोस्ती हो गई है। कैसे रोकूं, अब तो गाड़ी चला रहा है, अभी ब्रेक नहीं लगेंगे, अगर नहीं लगेंगे उन्होंने स्पीड में चलाई तो पता नहीं ठोक देंगे, कुछ भी हो सकता है यार। तो वो पूरा डर है उसके मन में और वो उनके पीछे 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 जा रही है। एट सम पॉइंट वो रास्ता बदल के मतलब शॉर्टकट से जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो उनको तो चेस नहीं कर पाती इतनी स्पीड में जो गाड़ी है उसको। तो फिर वो उनके आगे आके रुकती है और ऐसे करती है जैसे कि अभी चलो हो गया, अभी तो मैं भी मरूंगी, लेकिन देखते कुछ तो इनको रोकना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब वेद और सरू के बीच दोस्ती तो हो गई है, तो आप सब जानते हैं ना कि प्यार की शुरुआत पहले दोस्ती से ही होती है। इनके फैंस को अब ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा, प्यार की बरसात तो अब शुरू हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाबा ये रिश्ता वाले क्या मेरा छुट्टी पे जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ मैं छुट्टी पे गई नहीं और देखिए ना कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मतलब सारा ड्रामा तो इन्होंने मेरी एब्सेंस में ही कर डाला। एक तरफ अरमान हॉस्पिटल पहुंच गया एक्सीडेंट के बाद, अबीरा और अंशुमन की शादी का ड्रामा चल रहा है और पूकी इज गॉन मिसिंग। अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल क्या रहा है भाई, कोई तो बता दो। अगर आप सब हमारी स्टोरी देख रही हैं तो ज़रूर बताना आगे की कहानी के बारे में, क्योंकि हमने जो अंदाज़ा लगाया है कि क्या पता वो सही निशाने पर लगे या ना लगे। अब देखिए, एक तरफ अबीरा अंशुमन के सामने हाथ जोड़ रही है तो दूसरी तरफ अरमान चक्कर खा के गिर गया। अब इसे इत्तेफाक नहीं कहेंगे, ऐसा हो रहा है। अंशुमन ने वादा किया है अबीरा से कि वो उसकी पूकी ढूंढ कर ही निकालेगा। मुझे लगता है अंशुमन आया इसीलिए था, ये काम जो कोई नहीं कर पा रहा है वो करने के लिए। तो ये ओवरऑल पूकी को ढूंढने की कहानी चल रही है और जैसे ही मतलब पता चला और डिसाइड किया गया कि अब पूकी
मिशन पूकी लॉन्च करना है। तो मिशन पूकी लॉन्च में जो है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काफ़ी सारे लोगों को मैंने इन्वॉल्व कर लिया है, बिकॉज आई एम रिच, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू। तो ये पूरे इंडिया में उसका सर्च ऑपरेशन चालू किया है और कैसे जैसे करके उसको वापस ढूंढ कर लाना है, जिसके लिए वो डीएनए टेस्ट करवाएगा। अब डीएनए टेस्ट अकेले अबीरा का तो नहीं होगा, अरमान के डीएनए की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब अरमान तो अस्पताल में है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द अबीरा को पूकी का सच बता दे। क्या लगता है आप सबको? जरा सोचिए, क्या इतना आसान होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सच बताना चाह रहा था अरमान अबीरा को, वो सच अब सालों के लिए दूर हो जाए, क्योंकि हो सकता है अरमान की याददाश्त चली जाए। अब हम तो केवल अटकलें लगा रही हैं। बेसिकली एक टीम है जो डीएनए के बेसिस पे जो है मैच करेगी चीज़ों को, और वो फिर फिगर आउट करेंगे कि अच्छा इनका डीएनए से मैच करता है, तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा कि ये बेटे बच्चे हैं कि नहीं। तो आई नो कि एक ही बच्ची है जो है पूकी, उसके अलावा और कोई बच्चे हैं नहीं इनके, तो डीएनए टेस्ट मैच हो ही जाएगा और पूकी मिल ही जाएगी। अरमान का डीएनए टेस्ट चाहिए होगा ना, वो बच्चे को अगर 100% वेरिफिकेशन तभी हो पाएगा जब पिताजी का भी डीएनए मिल जाए, तो अरमान को तो डीएनए देना ही होगा। अब हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है, इसीलिए सोचा आपको भी बता देते हैं। अगर ऐसा हुआ फिर तो खेल ही खत्म। अबीरा को कुछ समय के लिए इस सच का पता ही नहीं चलेगा और उसे उसकी बेटी भी मिल जाएगी। चलो कोई नहीं, जो होगा वो आपको हम बता ही देंगे। बस ज्यादा नहीं, 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप शहर में कितना भी प्रिपेयर कर लो, गांव जाके चीज़ें अलग ही होने वाली हैं। तो इससे अच्छा ज़्यादा दिमाग को लोड मत दो, जबकि मैं लेती हूँ लोड। आई एम एन ओवर थिंकर, मैं बहुत सोचती हूँ, बट आप जितना सोचोगे ना उतना ही आप ख़राब कर दोगे चीज़ें। इसलिए मैंने कुछ प्रिपरेशंस ऐसा तो कुछ नहीं की है, बिकॉज वी डोंट नो, यू नो, हम बचपन से अगर जाते भी हैं समर हॉलीडेज़ पे तो हम अपने गांव जाते हैं, हम किसी दूसरों के गांव तो गए ही नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे गांव अलग है, लोग अलग है, उनकी बोली पहनावा कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, यू नो, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी उसका मुझे थोड़ा ये है कि वो कैसे होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, वो ग्लैमरस वर्ल्ड के लोग होते हैं, यू नो, एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे फॉलो, और वहाँ जाके तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोई प्रिपरेशंस तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत थी। इट्स अ वेरी फ्रेश, इनोवेटिव, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपने देखा होगा जी मराठी पे जाऊ बाई गावात, तो उनसे इंस्पायर्ड क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है। और अभी तो ये और बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है, जी पे आ रहा है, जी की सारी ऑडियंस के लिए आ रहा है, पूरा पैन इंडिया देखेगा उसको, सिर्फ रीजनल लोग ही नहीं। तो इतने बड़े पैमाने पे जब कुछ लॉन्च होता है तो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, यू कैन नॉट मिस इट। मैं तो अल्लाह से ये दुआ कर रही थी कि हो जाए, बस मुझे किसी तरह से सिलेक्ट कर जाए, उसके बाद वहाँ जाके देख लूँगी कि क्या होने वाला है। बट यू नो, ऐसा शो के बारे में सोचना, इस थॉट को कंसीव करना एक अपने दिमाग में, क्योंकि क्या है ना, हम अपने सिटी हसल बसल में चकाचौंध वाली ज़िंदगी में अब इतने बिजी हैं कि हम कभी गांव के बारे में सोचते नहीं हैं। अब आप मुझे ही ले लो यार, मैं खुद अपने गांव नहीं गई हूँ 10-15 साल से, है ना। तो जब मुझे मौका मिला कि ऐसा कुछ, यू नो, नया कॉन्सेप्ट, नया रियलिटी शो आ रहा है, एंड दैट टू जी टीवी पे, पता नहीं क्या भाग्य जुड़ा है भाई जी टीवी के साथ, मज़ा आ गया मुझे। तो मैंने बोला ये तो मुझे करना है।
हाँ मतलब 7 years with Z and not just 7 years, मतलब कुंडली से पहले मैंने एक था राजा एक थी रानी किया है Z के साथ. सो और हम 5 जैसे शोज़ देख देख के बड़े हुए हैं यार. एंड आई डोंट थिंक सो Z ये कोई पहला ऐसा इनोवेटिव रियलिटी शो ला रहा है. इससे पहले DID, अरे भाई DID जब आया था हम पागल हो गए थे. DID का सारे गामा पा ले लो, बहुत उम्दा शोज़ Z ने लाए हैं. तो ये कुछ हटके है लेकिन, और हटकी चीज़ों का पार्ट बनना बड़ा मज़ा आता है. तो इसलिए आई सेड कि ये करना चाहिए. छोरिया चली गाओ. सामान क्या क्या सोचा है, क्या कुछ पैक किया है ले जाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टाइल पता नहीं वहाँ कितना फॉलो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन क्या है, किस तरह का आपने सोचा है, आउटफिट्स रखने हैं, सामान रखने हैं, अपनी चीज़ कुछ रखना है, क्या सोचा? देखिए सारे आउटफिट्स जो हैं वो ऐसे ही हैं छुटकू से, और लोगों की कल्चरल सेंटिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने चीज़ें रखी हैं. जैसे अगर मैंने फ्रॉक्स भी रखे हैं छोटे, तो आई मेड श्योर कि उसके नीचे स्लैक्स हो या कुछ हो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ दे विल रिएक्ट. अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, शायद कूल हो गांव के लोग, वी डोंट नो. शायद वहाँ पे जीन्स टी-शर्ट पहनते होंगे, वी डोंट नो. या तो शायद वहाँ पे साड़ी ही पहनते होंगे लोग. तो हर तरह की चीज़ें हमने रखी हैं फॉर द सेफर साइड. और I have few stylist friend of mine who are helping me out, but I have literally taken my wardrobe. मैंने अपना wardrobe डाल दिया है, सब कुछ पूरा. कुछ ऐसे भी कपड़े होंगे जो शायद मैं रिपीट करूँगी, जो आपने मेरे सोशल मीडिया पे और गूगल उस पे इमेजेस पे आपने देखा होगा, तो वो चीज़ मैं रिपीट भी करने वाली हूँ, बिकॉज आई वांट टू नॉर्मलाइज इट यार. मेरे जितने भी पुराने कोलैब्स रहे हैं, मेरे जितने भी पुराने मैंने चीज़ें जो ख़रीदी हैं, वो मैं ज़्यादा दोबारा पहन नहीं पाती हूँ यार. हम कहाँ पहने, एक बार जब मीडिया में आ गई चीज़ें तो हम कहाँ पहन सकते हैं. हाँ, बट दिस टाइम मेरे जहन में आया कि अंजुम वाई नॉट, वो तेरे कपड़े हैं यार. मतलब श्रद्धा की मेहंदी से लेकर अनम की शादी तक जितने भी फेस्टिव वेयर हैं सब लेके जा रही हूँ, और आप लोगों को मुझे उसमें देखना ही पड़ेगा, because I own it. मुझे लगता है और रिलेट भी करेंगे लोग. हाँ, करेक्ट, से वो रिलेट करेंगे, मुझे लगता है पोस्ट भी करेंगे उसी तरह से, और ये मदद करेगा. करेक्ट. अच्छा, एक चीज़ आपसे ये पूछना था कि जब ऐसा आपने कहा कि रियलिटी शो है, तो एक रियलिटी शो आपने किया हुआ है जहाँ खतरों से सामना किया था आपने, लेकिन ये रियलिटी शो है जहाँ पे आप प्रिपेयर, इधर भी आप जितना भी करो मुमकिन पता नहीं कैसा होगा, तो माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि यू हैव टू डील विद द सिचुएशन स्पॉन्टेनियसली. करेक्ट. तो फिर उसके लिए कैसा आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? घर पे बात की आपने कुछ? यार एक्चुअली थोड़ी फैमिली इमरजेंसी है, तो इसके लिए घर वालों से थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि मैंने ज़िंदगी देखी नहीं है. जैसे मैंने कहा कि हम समर हॉलीडेज़ में गांव में जाते थे, बट हम कुछ काम नहीं करते थे वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा वेकेशन होता था, तो हमें दादी मतलब कोई भी काम नहीं करने देता था. सो जो टास्क परफॉर्म होने वाले हैं, जो वहाँ पे चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के, ताकि कोई एक प्रीकंसीव नोशन लेके मैं वहाँ ना जाऊँ और वहाँ पे चीज़ें ख़राब ना कर दूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है. वहाँ पे ताज़ा जो करने मिलेगा ना, तब आपका जो दिमाग चलेगा वहाँ पे, इसको ऐसा नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. तो देखिए गांव की जो लाइफ होती है ना, वो सिटी वाली जैसी नहीं होती है कि आपके एक टैप पे या एक कॉल पे चीज़ें आ जाए. वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. और 2 साल से कुछ काम नहीं था, थोड़ा जंग लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अच्छा फ्यूल मिलने वाला है गाँव में. तो या मतलब जो कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ मम्मी और अपने क्या कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली को चीज़ें करते हुए देखी है, लेकिन खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हाँ मुझे पता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा कि इसे करना कैसे है. एंड आई एम श्योर जो हम जिस गाँव में जा रहे हैं, आई एम श्योर वो लोग हमें बिल्कुल हेल्प करेंगे. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. अच्छा, रियलिटी शोज़ में कभी ये होता है कि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते बहुत समय तक, ये सब चीज़ से कैसे डील करने वाली? क्योंकि एक बार अगर आप घर वालों से बात करो या किसी अपने से बात करो, तो आपको लगता है कि हाँ चलो एक मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन वहाँ पे हमने सुना है आप फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाओगे, तो वो कैसे डील करने वाले हो, क्या सोचा है? यार मुझे नहीं पता, बिकॉज ना ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है यार लाइफ में कभी कि ऐसा कुछ हो कि फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप फैमिली से बात नहीं कर रहे हो एक हफ्ता. लेकिन
एक चीज़ तो है जो मेरे घर वाले भी इस चीज़ से सहमति यू नो दे अंडरस्टैंड के मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि ये जहाँ जाती है वहाँ की हो जाती है। होना भी चाहिए। होना भी चाहिए क्योंकि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि याद ज़रूर आएगी, फ़ोन उठाकर लेकर मम्मी डैडी से बात करने का मन भी करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम दिल को मार लेंगे। वहाँ पे हमारे मॉम डैड जैसे ही लोग हमें वहाँ मिलने वाले हैं, हमें प्यार करने वाले हैं। सो आई एम लुकिंग। स्क्रॉलिंग करने की कितनी आदत है? बहुत। तो वो कैसे हो? अरे इस साल तो मैंने सोचा है कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूँगी, फ़ोन ज़्यादा नहीं। और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं जनवरी से जो डिजिटल डिटॉक्स पे हूँ, मैंने अपना टीवी स्क्रीन कम कर दिया है, मैंने मोबाइल स्क्रीन कम कर दिया है देखना। अब जो भी होता है एंड ऑफ द डे में होता है, पूरे दिन भर में नहीं होता। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स मेरा वैसे ही हो जाएगा। ओके, और टास्क करना हो, खाना बनाना हो, गोबर पोतना हो, या ये सब के लिए कितना आपने अपने आप को माइंड स्ट्रॉन्ग किया है? क्या कैसा आपको एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए? थोड़ा सा नर्वस? मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है क्योंकि देखिए गांव की चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, डिफ़िकल्ट होंगी शहर की लड़कियों के लिए, लेकिन गांव के लोगों के लिए तो बहुत ही सिंपल टास्क है। मुझे ये देखना है कि सिंपल टास्क को मैं कितने बखूबी से और अच्छे से निभा पाऊँगी। जहन में कभी आइडिया नहीं था कि कभी गोबर ले पोतूंगी या जो भी करूँगी, मुझे पता नहीं मैं कैसे, हाउ विल आई रिएक्ट, बट आई थिंक आई एम देसी बाय हार्ट, सो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी। ओके, लास्ट सवाल। लिसन, यू आर मेकिंग मी नर्वस ये सब पूछ के। बट आई एम श्योर आप कर लो। थैंक यू, प्लीज प्रे फॉर मी। सामना किया तो ये तो आप कर ही लो। अच्छा, लास्ट सवाल बस यही है, ट्रांसफॉर्मेशन अंजुम का सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है जब आप सोच लेते हो कि हमें अब कुछ करना है, अपने फिटनेस पे ध्यान देना है? क्या आप क्या बताना चाहेंगी? क्या होता है ना, जैसे when you're not working, when you're just depressed, कि why things are not working यार, when you manifest but things doesn't happen, तो आप चाहे आप कितना भी लोग आपको प्रोत्साहित करें, लेकिन आप वो लो फील करते ही हो और उस चक्कर में आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जैसे ये ईयर शुरू हुआ है ना 2025, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई विल वर्क ऑन थिंग्स जहाँ से, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं डिजिटल डिटॉक्स पे हूँ, है ना, तो नॉट जस्ट माई हेल्थ बट माई लाइफ स्टाइल ऑल्सो, तो उसमें भी मैंने चेंजेस लाया है। और जब फेब में रमज़ान आया, वहाँ से जो मेरी स्पिरिचुअल और मेरी हेल्थ वाली जो जर्नी शुरू हुई है, आई थिंक आई हैव मेंटेन दैट। लॉट ऑफ इश्यूज़, गट हेल्थ है, गायनी है, लिवर इश्यूज़, इतने सारे यू नो, लाइफस्टाइल बाहर का खाना खा खा के, और यू नो चाहो ना चाहो स्लीपिंग स्केड्यूल्स इतने बिगड़ गए थे। तो वो सब मैंने इस साल सोचा कि आई विल वर्क ऑन इट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा होगा, अभी भी पेट वैसा ही है, गया नहीं अंदर। तो हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस शो छोरियाँ चली गाँव विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू not only work on myself but having good food। भाई देसी गांव का खाना खाने वाली हूँ मैं, फ्रेश दूध निकलने वाला है। हमें इतनी अडल्ट्रेटेड चीज़ें खाने की आदत हो गई है सिटी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वहाँ जाके मेरा हाजमा ना बिगड़ जाए, क्योंकि वहाँ तो एकदम शुद्ध देसी प्योर होगा ना। तो बट आई एम रेडी फॉर इट। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे किरदार सृष्टि को इतना प्यार दिया है, हमारी कुंडली जुड़ी हुई है मुझे ऐसा लगता है, और हम हमारे भाग्य से जुड़े हुए हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि अपने सृष्टि को जितना प्यार दिया उतना प्यार आप अंजुम को भी दीजिए। जैसे भी हूँ, अच्छी बुरी सही गलत, आप देखिएगा कैसे मैं शो में कर रही हूँ, कैसे टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, कैसे मैं गांव के लोगों के साथ मेरी जम पा रही है या नहीं जम पा रही है। बट जो भी है, मैं जैसे भी हूँ, मुझे प्लीज़ प्यार देना एंड प्लीज़ डू वॉच दिस शो फॉर मी एंड मी ओनली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।